स्कूल जाते हुए वो रोज़ मेरा पीछा करता था। एक दिन उसने मुझे खत दिया जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ था। उसने मुझे 10 बजे स्कूल के बाहर आने का बोला। 10 बजे जब मैं स्कूल के बाहर गई तो वो बाहर खड़ा था। उसने मुझे इशारा किया और मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गई। हम कहीं दूर जाकर नहर के किनारे घंटों बैठे रहे। फिर जब छुट्टी का वक्त हुआ तो उसने मुझे स्कूल के बाहर उतार दिया। हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा ऐसे ही बाहर जाने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे उससे पहली और सच्ची मोहब्बत हो गई थी। एक दिन मेरे घर वालों को सब पता चल गया और मेरे घर वालों ने मुझे खूब मारा। मेरा स्कूल और बाहर आना जाना बंद कर दिया। पर मेरे सर पर मोहब्बत सवार थी तो मैं उसके कहने पर उसके साथ घर से भाग गई। वो मुझे गांव से लेकर लाहौर आ गया। मेरी उम्र 18 साल से 10 दिन कम थी कोर्ट मैरिज करने के लिए। उम्र का 18 साल होना लाजमी था कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो हम इंतज़ार करने लगे और हमने उसके दोस्त के घर जाना शुरू कर दिया। हम दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो चुका था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया और वापस नहीं आया। उसके दोस्त ने मुझे बताया कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गया है, तुम भी अब यहाँ से चली जाओ। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे माँ बाप ज़माने के तानों की वजह से खुदकुशी कर चुके थे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं उसके दोस्त के पाँव पड़ गई कि प्लीज़ मुझे अपने घर से मत निकालो। फिर मैं उसके साथ रहने लगी। वो और उसके दोस्त रोज़ शराब पीकर मेरे साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। और एक दिन उसने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी जो सीधा मुझे जिस्म फरोशी के अड्डे पर ले आया। अब मेरी हर रात सुहाग रात की तरह है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर रोज़ सुहाग बदलते रहते हैं। हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना डाला। मेरी बहनों, एक बात याद रखिएगा कि माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत से नवाजे और दीन के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।